अब हम आपको जम्मू, श्रीनगर, राजौरी, रामबन, उधमपुर, जैसलमेर, पठानकोट ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखानी जरूरी हो जाती हैं क्योंकि ये भारत उत्तर से लेकर पश्चिम तक जो हमारा सीमावर्ती इलाका है, वहां जो बड़े शहर हैं उस हिस्से से लगते हुए, पाकिस्तान की तरफ लगते हुए, ये उन शहरों की तस्वीरें आपके सामने है। आज इन शहरों में जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहा है। भारत की चेतावनी के बाद कल पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का एक जगह भी उल्लंघन नहीं किया गया। सीमा पर पूरी तरीके से शांति बनी रही है। और इसके बाद आज इन शहरों में आप देखिए जनजीवन सामान्य होता हुआ, बाजार खुल रहे हैं, लोग एक बार फिर अपने कामकाज के लिए निकल रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती हुई। वहीं जम्मू के विस्थापित कैंपों में रह रहे लोगों पर आज बड़ा फैसला होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत है, इसके बाद ही लोगों को वापस गांव लौटने दिया जाए या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन की जो टीम्स हैं वो सीमा से सटे इलाकों का दौरा करेंगी और जो सीमा पर गांव बसे हुए हैं पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा ताकि वहां पर किसी भी तरीके का कोई जिंदा शेल तो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई विस्फोटक तो वहां पर नहीं पड़ा हुआ है, उसे नष्ट कर दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ मिलता है। आपको बता दें कि सीजफायर से पहले एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग के बाद कैंप में रह रहे थे लोग, यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था उनको सुरक्षित ठिकानों पर। और अब वापस इससे पहले उन्हें उनके गांव भेजा जाए, इसके लिए एक तो डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है जो दोपहर 12 बजे होगी उसका इंतजार है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अजय के पास लेकर चलेंगे। अजय से जरा जानते हैं, अजय जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर ये लोग रहते हैं और फिलहाल इनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया था, कैंप्स में अभी ये हैं, क्या तैयारी की जा रही है? दोपहर 12 बजे जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत है उसी का इंतजार, उसमें क्या सहमति बनती है, तभी कोई फैसला लिया जाएगा इनको लेकर वापस इनके गाँव भेजने पर? नहीं, दिक्कत आ रही है, हमारी दिक्कत आ रही है अजय, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। मैं इसको ठीक करवाती हूँ, दोबारा हम अजय का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जरा आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आसिफ से जानते हैं। आसिफ, बीती रात पूरी तरीके से शांति बनी रही? श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ। बिल्कुल रोमाना, देखिए समूचे कश्मीर घाटी के बॉर्डर्स की बात करें तो आज रात भर जो है ये पहली रात रही जहाँ पे पूरी तरीके से शांति रही। बॉर्डर से भी या किसी भी इन इलाके से किसी भी तरह के सीज फायर के उल्लंघन या फिर ड्रोन साइटिंग्स नहीं देखी गई। भले ही रोमाना ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट रहा, बॉर्डर की जंग तो नहीं कहेंगे, जो एस्केलेशन था भले ही 4 दिन रहा हो, लेकिन पिछले 22 दिनों में जो कुछ कश्मीर घाटी में घटा है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में बैसरन हुए हत्याकांड से लेकर कल जब सीज फायर की घोषणा हुई उस तक जितना डैमेज जम्मू कश्मीर को हुआ है, इसको पूरा करने में महीनों नहीं सालों लग सकते हैं। क्योंकि मैं अभी आपको बता सकता हूं कि भले ही आज रात भर शांति रही, लेकिन एयरपोर्ट अभी भी बंद है, स्कूल कॉलेज अभी भी बंद हैं और जो एग्ज़ाम्स होने हैं उनको फ़िलहाल 16 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। यानी ज़मीनी लेवल पे अभी भी डर बना हुआ है। पर्यटन उद्योग जो कि तकरीबन 10% जो है जीडीपी का जम्मू कश्मीर राज्य के लिए है, वो इस समय मैं बता सकता हूँ कि शून्य है। पिछले एक हफ्ते में कोई भी पर्यटक कश्मीर आया नहीं है। कश्मीर में सभी होटल, सभी पर्यटक स्थल खाली हैं, ज़ीरो पे आ गया है। और इसको इस नुकसान की पूर्ति जो होगी वो पूरा करने में सालों लग सकते हैं। सरकार ने भी इस बात के बाद जो जानकारी है वो हासिल करने की जो है घोषणा तो की है, लेकिन उसके पहले ये सुनिश्चित हो जाए कि डीजीएमओ स्तर पर जो युद्ध विराम की घोषणा हुई है वो परमानेंट हो जाएगा, उसकी मॉडलिटी सेट हो जाएगी। उसके बाद ही जो यहाँ पे विस्थापित लोग हैं उनको बॉर्डर्स पे वापस जाने की अनुमति होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं इसी को लेकर जरा अजय का भी रुख कर लेते हैं। अजय, वही सवाल जो मैंने पहले पूछा था, जिसका जिक्र अभी आसिफ भी कर रहे थे श्रीनगर से, कि साहब पहले वो 12 बजे डीजीएमओ की बैठक हो जाए और उसमें तय हो जाए कि साहब ये जो युद्ध विराम है इसको लेकर बात बन जाए, सहमति हो जाए, तभी वापस लौटाया जाएगा लोगों को उनके गांव की तरफ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्थितियां बदली हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत
में सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ाया है, उसके 3 घंटे बाद ही रोमाना हमने देखा कि पाकिस्तान अपनी नीयत पर उतर आया और यहाँ पर LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में फायरिंग की। कल भी हम इन इलाकों में गए थे और ऐसे दर्जनों कैंप कठुआ से लेकर पुंछ तक स्थापित किए गए हैं जहां पर ये अंतर्राष्ट्रीय और LOC सीमा से सटे लोग जो हैं वो रह रहे हैं। कल वो ये बात कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अगर हम यहां से वापस घर जाते हैं और पाकिस्तान फायरिंग करता है तो ऐसी स्थिति में हमारी जान जोखिम में पड़ सकती है, हमारी जान कैसे बचाई जाए। तो कल तो वो पूरी रात जो है वो कैंप्स में ही रहे हैं। अब आज जो है प्रशासन, जम्मू प्रशासन और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से बड़ी खबर आई है कि आज 2 बातों पर रोमाना में कहूँगा बड़ा फैसला होगा। पहली बात ये कि जो लोग कैंप्स में रह रहे हैं, अगर DGMO स्तर की बातचीत जो है सफल रहती है, उसके बाद जो है इन लोगों को वापस अपने जो LOC और IB से सटे गांव हैं वहां पर जाने दिया जाएगा। लेकिन रोमाना उससे पहले इन सभी गांव को सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट करके शेलिंग की है, तो ऐसे में कुछ लाइव शेल्स वहां पर हो सकते हैं जो बाद में विस्फोट कर सकते हैं। तो ऐसे में उन सारी लाइव शेल्स की डिटेक्शन होगी, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और उसके बाद ही इन गांव वालों को वहां जाने दिया जाएगा। और दूसरा बड़ा फैसला रोमाना बता दूं, जो स्कूल कॉलेज ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।